एक और ज़ात है जिसकी बारगाह में आज हम और आप हाजिर खिदमत है और खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। ज़माना जिसे मुजद्दिद अल्फ़सानी इमाम रब्बानी कहता है, वक्त का वो शायर मशरिक़ डॉक्टर इकबाल जब उस आस्थाने पर हाजिर होता है तो उसके जलाल और उसके रौब को देखकर वो कलम चलाने पर मजबूर होता है और वो यूं लिखता है, हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर, वो खाक के है ज़ेर फलक मतलए अनवार। डॉक्टर इकबाल कहते हैं वो खाक के है ज़ेर फलक मतलए अनवार। मतलए अनवार, कुदरत ने अगर आपको आंखें दी है तो जब उस तुरबत को आप देखें तो जाहिर में तो वो मिट्टी नजर आएगी, लेकिन इकबाल कहते हैं मेरे भाई ये मिट्टी नहीं है, अगर कुदरत ने निगाहें दी है तो देख कि इसी मिट्टी से सूरज तुलू हो रहे हैं। ये वो खाक है कि यहां से नूर की किरणें फूट रही है, जरा देख तो सही ये कौन सी खाक है। का हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर, वो खाक के है ज़ेर फलक मतलए अनवार। उस खाक के जर्रों से है शर्मिंदा सितारे, उस खाक में पोशीदा है वो साहिब असरार। गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, जिसके नफ्से गरम से है गर्म ये अहरार। वो हिंद में सरमायाए मिल्लत का निगहबां, अल्लाह ने बर वक्त किया जिसको खबरदार। वो जात है मिल्लत का निगहबां। बाप अगर कुछ छोड़ के मरता है और बेटा उसकी हिफाजत करता है ना, तो लोग कहते हैं, दुनिया कहती है बाप का लायक बेटा है कि बाप के सरमाए की हिफाजत कर रहा है। और अगर बेटा ऐसे ही बाप के सरमाए को उड़ा दे तो दुनिया कहती है बड़ा नालायक है कि बाप ने इतनी मेहनतों से अपना सरमाया जमा किया और बेटे ने ऐसे ही उड़ा दिया। यारो, एक सरमाया होता है जो हमें घर से मिलता है और एक सरमाया होता है जो कौम से मिलता है। जो घर से मिलता है ना वो हमारी जायदाद और दौलत होती है, और जो सरमाया कौम की तरफ से मिलता है वो हमारा दीन होता है। यारो, घर के सरमाए की हिफाजत करने वाले तो आपको बहुत मिलेंगे, और कौम की जो सरमाए की हिफाजत करे ना, अल्लामा इकबाल की नज़र में वो मुजद्दिद अल्फ़सानी है। वो हिंद में सरमायाए मिल्लत का निगहबां, मिल्लत के सरमाए की जिसने हिफाजत की। कौन सा सरमाया था जिसको बचाया? जब तक आप उनका इतिहास नहीं पढ़ेंगे आपकी समझ में नहीं आएगा कौन सा सरमाया था जो उन्होंने बचाया। उसके लिए आपको अकबर को पढ़ना होगा। कौन था अकबर? मुगलिया खानदान का वो बादशाह, वो जालिम और जाबिर बादशाह कि शुरू में अगरचे मुसलमान था, उसकी हुकूमत जब शुरू हुई ना तो 5 साल तकरीबन उसने निज़ाम इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारा। बड़ा नमाजी था, तहज्जुद गुजार था, बल्कि हद तो यह है कि फजर की नमाज खुद, फजर की अजान खुद पढ़ता था, और जब इमाम साहब नमाज पढ़ाकर निकलते थे तो इमाम साहब के जूते सीधे करता था। हिंदुस्तान, अखंड भारत का बादशाह, इमाम के जूते खुद सही करता था। क्या सबब हुआ भाई? तहज्जुद पढ़ने वाला आदमी की अकल सोचने पर मजबूर होती है ना। तहज्जुद पढ़ने वाला, 5 वक्त का नमाजी, इमाम के जूते सही करने वाला, फजर की अजान चल के मस्जिद में खुद देने वाला, क्या सबब हुआ कि ईमान से हाथ दो बेटा मुर्तद हो गया? सबब क्या था? सबसे पहला सबब जो है, लिखने वाले लिखते हैं, सबसे पहला सबब यह था उसने शादियों में एहतियात नहीं की। पहला सबब ये एक फिक्र हमारे लिए भी, शादी हमेशा एहतियात से किया करे। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ना, 4 चीजें देखी जाती है, दौलत, हुस्न, जात, हसब, नसब, और आखिरी चीज फरमाया उसका दीन। मेरे मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं अल्लाह तुम्हारा भला करे, शुरू की 3 चीजें मत देखना, आखिरी चीज जो दीनदारी है उसे देखना, अल्लाह इसकी बदौलत तुम्हें सब अता कर देगा, सब अता कर देगा। तो शादियों में उसने एहतियात ना की। क्या एहतियात ना की? कई कौमों से उसने
कई कौमों की लड़कियों से उसने शादी की, हिंदू धर्म में शादी की, शिया धर्म में शादी की। अच्छा, उन्हें मुसलमान करके नहीं, उसी धर्म पर है वो और वो शादी कर रहा है। फिर उनकी तरफ से डिमांड हुई कि हम जिस मजहब को पालते हैं वो मजहब की चीज हमारे घर में भी होनी चाहिए। तो उसने अपने घर के अंदर मंदिर बनवाई। शिया अपने मजहब को पाल रहे हैं, हिंदू अपने मजहब को पाल रहे हैं। अब उसमें उसने क्या किया कि अपने यहां एक इबादत खाना बनवाया था जिसमें वो हर फिरके के आलिमों को जमा करता था, हर फिरके के जानने वालों को जमा करता था और वो आपस में बहस करवाता था, मुनाजरा करवाता था। आप अपनी दलील रखें, आप अपनी दलील रखें, वो अपनी दलील पेश करे। हर मजहब के मानने वाले अपनी अपनी दलीलें पेश करते थे और वो रखता था सामने। अकबर खुद बैठकर सुनता था, हालांकि वो खुद इतना जानकार नहीं था कि किस मजहब में क्या है, किस मजहब में क्या है, उसको खुद को मालूम, वो निरा जाहिल था। अब भाई कुर्सी मिलने से कोई दीनियात थोड़ी सामने आ जाती है इंसान की जात में। दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तरदा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। थोड़ी तवज्जो आप दें और मैं जो जिस फितने का जिक्र कर रहा हूं फिर तब आपको मुजद्दिद अल-फ़सानी की अहमियत का अंदाजा होगा। वो बैठता था, लोग आपस में मुनाजरा करते थे, उधर से शिया अपने मजहब की बात करता, उधर से हिंदू अपने मजहब की बात करता, उधर से क्रिश्चियन अपने मजहब की बात करता, पारसियन अपने मजहब की बात करता, मुस्लिम अपने मजहब की बात, यानी सारे मजहब को सुनता। इतने दिन सुनने के बाद जानते हो उसने जजमेंट क्या दिया? वो कहता है सारे मजहब सही है और मैं सबको मानता हूं। अब वो खुद निरा जाहिल था, अब वो कैसे फैसला? आज हमारे भाई तो इसी तशवीश में, हमारे भाई भी तो है ना। अब यूट्यूब उनके हाथ में है, पूरी दुनिया इस मौलाना को सुना, उस मौलाना को सुना, उसको सुना, उसको सुना। यार ये मौलाना ये बोलते हैं, वो बोलता है, वो ये बात करता है, लगता है सब सही है। अब इसमें मानना किसको? ये कौन फैसला कर रहा है? जिसको इस्तिंजा करना नहीं आता। यकीन माने आप पूछे तो उन्हें इस्तिंजा का तरीका मालूम नहीं होगा, फैसला वो कर रहे हैं। फिर मौलाना के पास, मौलाना हमने ये सुना है, कहां से सुना? यूट्यूब से सुना है। भाई ये कौन सी किताब है भाई? मौलाना हमने पढ़ा, कहां से पढ़ा? फेसबुक पर पढ़ा। ये कौन सी किताब है? तो यारो जब इल्म होगा नहीं और सबको सुनेंगे, सबको दस्तखत ऐसे सबके दरवाजे खटखटाएंगे और सबको सुनेंगे, तो फिर हाल वो अकबर ही जैसा होगा हाल। फिर हाँ, आपके पास नमाजें हो और शरीयत के हराम हलाल की तमीज ना हो तो दीन बचाना मुश्किल हो जाता है। हाँ, भले आपके पास 5 वक्त और तहज्जुद की नमाज है, लेकिन अगर हलाल हराम की तमीज ना हो तो फिर दीन बचाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप ये कतन कभी ना करे उसको सुने नहीं। अगर आप इल्म रखते हैं, आप फैसला करने की काबिलियत रखते हैं, तो आप सुने और सुनने के बाद फिर उनके एतराजात का जवाब दें। और अगर आप नहीं रखते, आपके पास इल्म नहीं है, तो हर किसी को ना सुने, वरना गुमराही आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। एक दिन वो आएगा कि जैसे वो गुमराह हुआ है, एक दिन आपको भी गुमराही के दरवाजे तक वो चीज पहुंचा के रहेगी। कैसा गुमराह कर दिया? 5 वक्त का नमाजी, तहज्जुद पढ़ने वाला, फज्र की अजान देने वाला, और ऐसा मुर्तद हुआ। कैसा मुर्तद हुआ कि सिर्फ इस्लाम से बगावत ही ना की, इस्लाम के खिलाफ उसने दीन कायम कर दिया कि अब रसूलुल्लाह के लाए हुए दीन को 1000 साल पूरे हो चुके हैं, अब दीन में चेंजेस आनी चाहिए। वो पुराना हो चुका, अब नया आना चाहिए। वो दीन पुराना हो चुका, अब नया आना चाहिए। तो उसने नया दीन अब उसने क्रिएट किया, बनाया। कलमा, सबसे पहले तो कलमा चेंज कर दिया। लोग
लोग जो कलमा पढ़ते थे ला इलाहा इल्लल्लाह, हमारा जो कलमा है, हाँ, और यही कलमा हमारा क़यामत तक रहेगा, और इसी कलमे पर हर किसी को ईमान लाना जरूरी है। जो इस कलमे से हटा, वो ईमान से हटा, वो कलमा हमारा ये है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उस जालिम ने क्या किया, कलमा ही बदल दिया, लोगों से जबरदस्ती वो कलमा अपना पढ़वाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह अकबर खलीफतुल्लाह माज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। हत्ता कि उसने मोहम्मद लफ्ज़ मोहम्मद नाम जो है उस पर ही उसने बैंड लगवा दिया, कोई अपने बच्चे का नाम नहीं रख सकता है, और अगर कोई रखता था तो ज़बरदस्ती उसको चेंज करवाता था। खुदा की कुदरत देखिए कि ये अकबर मोहम्मद नाम पर पाबंदी लगा रहा है, और उधर अभी चंद साल पहले बरतानिया में ये सर्वे हुआ कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नाम कौन सा बोला जाता है और नाम कौन सा रखा जाता है, तो सर्वे में जो नाम आया है वो यही नाम है कि बरतानवी को ये जजमेंट देना पड़ा कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो नाम रखा जाता है वो नाम है नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व रफ़अना लका ज़िक्रक, तू घटाए से किसी के ना घटाए, मेरा इमाम कहता है तू घटाए से किसी के ना घटाए ना घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। नाम मोहम्मद पर पाबंदी लगा दी। दाढ़ी उसने मना कर दिया, दाढ़ी कोई रख के मेरी मजलिस में ना आए। मुफ्ती सदरुद्दीन, वो जमाने के मुफ्ती, वो आए, बैठे हुए थे, तो कहा आइंदा आप मेरी मजलिस में दाढ़ी के साथ मत आना, और हजाम को बुलाता है और उसी वक्त मजलिसी में मुफ्ती साहब की दाढ़ी को छिलवा डालता है। ऐसे कई उसके ऐसे फितने, हराम को हलाल, जो शरीयत में हराम है उसको हलाल कर रहा था, जो हलाल है उसको हराम कर रहा था, यहाँ तक के कुत्ता नजीस है उसको उसने पाक बना दिया था, और खुद अपने बारे में अपना वो फैसला सुनाता है कि मैं खुद अपनी सुबह कुत्ते को देखकर करता हूं। अब जब उसके जुल्म बढ़े और उसके फितने बढ़े, तो फिर अल्लाह पाक ने फिर उसके सामने सरहिंद के कलंदर को खड़ा किया। ज़माना जिसे मुजद्दिद अल्फसानी इमाम रब्बानी कहता है, और वो थे कि जो फारूकी सिलसिले से आते हैं, वो खुद अपने बारे में कहते हैं कि जब मेरे सामने कोई शरीयत के खिलाफ कोई काम करता है तो मेरी फारूकी रग हरकत करने लग जाती है, और मैं ये चीज को बर्दाश्त नहीं करता हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई थी, अल्लाह अल्लाहुम्मा आइज़्ज़िल इस्लाम बि उमर इब्नुल खत्ताब, अल्लाह उमर के जरिए से इस्लाम को इज्जत अता फरमा। मेरे मुस्तफ़ा जानते थे कि इसके बारे में दुआ करूं, जब ये इस्लाम के अंदर आ जाएगा और इस्लाम की मदद करेगा तो क़यामत तक जो इसकी औलादें होगी वो भी इस्लाम के नाम पर अपनी जान को कुर्बान करने के लिए तैयार रहेगी। शेख अहमद फारूकी ये उन्हीं की औलाद में से हैं कि जो खड़े हुए और अकबरी फितने का आपने मुकाबला किया और आपने जवाब दिया। बहरहाल वो शुरू दौर था, आप जब ज़ेर तालीम थे तब अकबर के फितने उरूज पर थे, लेकिन जब आपने आवाज़ बुलंद की, अकबर ने आपको अपने दरबार में बुलाकर मुनाजरे के लिए तलब किया, तो आप जाने ही वाले थे कि एक ज़बरदस्त तूफ़ान आया, और तूफ़ान आया तो उसमें काफ़ी नुकसान हुआ, अकबर के लश्कर का भी नुकसान हुआ, यहाँ तक कि अकबर खुद उस तूफ़ान में ज़ख्मी हुआ। लोग कहते हैं कि उसी तूफ़ान में ज़ख्मी होने की वजह से फिर वो उसी में मर गया, वो बगैर तौबा किए ही मरा है। उसके बाद जहांगीर का दौर आया, अकबर के बेटे जहांगीर का, तो वो भी अपने बाप की रविश पर था। शेख इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी के हवाले से उसने सुना तो अपने दरबार में तलब किया कि उनको बुलाया जाए। दरबार में आए तो उसके दरबार का एक उसूल था, दस्तूर था कि वहाँ जो भी आता था तो उसको सजदा करना होता था बादशाह को, जिसको वो लोग ताज़ीमी सजदा कहते थे, कदम बोसी, जो हमारे मज़हब में हराम है। सजदा हमारे मज़हब में किसी के लिए जायज़ नहीं है,
ना नबी, ना वली, ना गौस, ना कुतुब। बहुत सारे ऐसे बंदे होते हैं मज़ारात पर जाते हैं तो वो सबसे पहले जाकर पहले सजदा ही करते हैं। हालांकि अकीदत नहीं है। मज़हब ने हमारे लिए सबसे पहली चीज़ मज़हब है, उसके बाद कोई है। हराम है सजदे ताज़ीमी, हाँ हमारे मज़हब में हराम है। हाजिर हुए, ना सलाम ना कोई सजदा। दरबारी बैठे हुए थे जो उसके नमकख्वार थे, उन्होंने झट से एतराज किया कि ये क्या बात है कि बादशाह के दरबार में आ रहे हैं और बादशाह के दरबार के उसूल को फॉलो भी नहीं किया जा रहा है, सजदा भी नहीं कर रहे, ये क्या बात है। जहांगीर का एक बेटा था, फर्रुख नाम था उसका, जो हजरत का बड़ा अकीदतमंद था, इमाम रब्बानी का बड़ा अकीदतमंद था। वो साइड में खड़े थे, इमाम रब्बानी से कहा गया सजदा करो, आपने कहा ये सर सिर्फ झुकता है तो खुदावंदे कुद्दूस के आगे। सजदा हमारे मजहब में सिर्फ सिवाय अल्लाह के किसी के लिए हलाल नहीं है। ये झुकेगा तो अल्लाह ही के सामने झुकेगा। एक बादशाह के सामने जब ऐसा जुर्रतमंदाना जब जवाब आपने इरशाद फरमाया, बादशाह बुखला गया और गुस्से में आ गया। उधर करीब में जो बादशाह का बेटा फर्रुख खड़ा था, वो करीब आता, इमाम रब्बानी से कहता, हुजूर कोई बीच का रास्ता निकालो ना कि मेरे बाप की इज्जत भी बच जाए और आपकी जान भी बच जाए, कोई बीच का रास्ता निकालो ना। जवाब सुनिए इमाम रब्बानी का। इमाम रब्बानी कहता, वाह, जब हम जैसे फकीर ही बीच का रास्ता निकालना शुरू कर देंगे तो इस्लाम के झंडे को उठाएगा कौन। जब सभी बीच का रास्ता निकालेंगे तो फिर इस्लाम के झंडे को बुलंद कौन करेगा। नहीं, ये कतई नहीं हो सकता है। एक मौलाना बैठे हुए थे दरबार में, वो कहते हैं कि मौलाना साहब जान बचाने के लिए सजदा ताज़ीमी कर सकते हैं, हलाल है, जायज है, क्योंकि जैसे आदमी मर रहा हो, मरने की कैफियत हो, नहीं खाएगा तो मर जाएगा, तो हमारी शरीयत इजाजत देती होगा, सामने हराम गोश्त पड़ा है, सुअर का गोश्त भी है, तो जान बचाने की गरज से इस्तिरारी हालत में ना चाहते हुए वो खा सकता है, लेकिन जान बचाने की कद्र। कहा हजरत जान का सवाल है, जान बचा लीजिए, और जान बचाने के लिए सजदा ताज़ीमी करना जायज है। इमाम रब्बानी से जब उस मौलाना साहब ने ये कहा, इमाम रब्बानी फरमाते हैं, जिसको जान बचानी हो वो करे ना। फारूक आजम की औलाद हूं, जान से ज्यादा ईमान को अहमियत देता हूं। फारूक आजम की औलाद हूं, जान जिसको प्यारी हो वो करे ना। यहां तो जान की कद्र कीमत ही नहीं है, यहां तो जो भी है वो ईमान ही है, तो जान का तो सवाल ही नहीं आता। जहांगीर कहता है इनको ले जाओ और किले ग्वालियर में उनको कैद कर दो। वाह करीम तेरे शाने करीमी। हमारा उसूल तो यह है, प्यास लगती है तो प्यासा कुएं के पास जाता है, लेकिन जब उसकी रहमत बहुत ज्यादा मेहरबान होती है ना, तो कभी कभी कुएं को भी प्यासे के पास भेज देती है। जिस जेल में डाला गया ना, वहां अपने वक्त के क्रिमिनल लोग थे, क्रिमिनल लोग, बड़े क्राइम करने वाले लोग वहां थे, जिस जेल में हजरत को डाला गया। हाँ, ये कुदरत की करिश्मा, कुदरत का करिश्मा था कि अल्लाह आज कुएं को भेजकर प्यासों की प्यास बुझाने वाला है। जो क्रिमिनल लोग थे उनके बीच में मुजद्दिद अल-फसानी को भेजा गया। आप गए, जब आप निकले हैं और आपने उन लोगों को छोड़ने की बात की कि अब इनको रिहा कर दो, आजाद कर दो, लोगों ने कहा हुजूर बड़े बड़े मुजरिम है। कहा कल तक जब गए थे तब थे, अब मुजरिम नहीं, अल्लाह ने हर किसी को विलायत का दर्जा अता फरमा दिया। कहते हैं ना कि वो सोबत साले तुरा साले कुनद। हाँ, चोर थे, डाकू थे, बड़े बड़े क्राइम करने वाले थे, सोबत इमाम रब्बानी ने उनको कीमयाब कर दिया कि अपने वक्त के वो बुजुर्ग बन गए, अल्लाह के वली बन गए। तो ये इमाम रब्बानी को जब कैद में डाला गया, उसके बाद जहांगीर की जो फौज थी उसमें भी आपके मुरीदीन थे, आपके चाहने वाले भी थे, हैबत खां, महाबत खां, ये सब जो थे आपके मुरीदीन भी थे और आपके चाहने वाले भी थे। उनको जब पता चला कि हजरत को जेल में डाला गया है, तो उन्होंने प्लानिंग के तहत एक लश्कर तैयार किया और जहांगीर पर ही उन्होंने चढ़ाई कर दी। अब जब जहांगीर पर चढ़ाई की
तो इत्तेफाक देखिए कि जहांगीर हार गया और हैबत खां जीत गए और जहांगीर गिरफ्तार हो गया। इधर फ़ौरन हज़रत इमाम रब्बानी के पास हैबत खां ने ख़त लिखा, हुजूर जाइए, दिल्ली की कुर्सी आपके लिए खाली है, जाइए हुकूमत कीजिए, और मैंने जहांगीर को गिरफ्तार कर लिया है। इमाम रब्बानी जैसे ख़त पढ़ते हैं उसी ख़त पर वापस जवाब आप लिखते हैं और लिखने के बाद कहते हैं कि मेरे मुरीद हो लेकिन अभी तक तुमने मुझे पहचाना नहीं है, मैं कुर्सी के लिए सब कुछ नहीं करता हूँ, मेरी मंजिल कोई और है, मुझे उसकी हुकूमत नहीं चाहिए, मैं हुकूमत पर उसी को रखूँगा, मैं चेहरे नहीं बदलूँगा, मैं दिलों की दुनिया को बदल दूँगा। मुझे जहांगीर की हुकूमत से मतलब नहीं है, उसको बोलो अपनी हुकूमत संभाले, लेकिन मेरी एक शर्त है, तौबा करके पहले मुस्तफ़ा का गुलाम बन जाए। हैबत खां गया, जिस जेल में जहांगीर को रखा था उसी जगह गया हैबत खां और जाकर कहता है, तू जिसका दुश्मन बना बैठा है ना, देख वो तेरे लिए कितनी मोहब्बत रखते हैं अपने दिल में, वो तुझे वापस ही कुर्सी पर बिठाना चाहते हैं। जहांगीर ने जब सुना शर्मिंदा हुआ, रोने लगा, कहा मैं हज़रत से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। वो आया, हज़रत की बारगाह में बैठा और बैठने के बाद माफ़ी मांगी और फिर हज़रत का मुरीद भी बना, और मुरीद बनने के बाद फिर होता यह था, कुर्सी पर तो जहांगीर बैठा था, हुकूमत इमाम रब्बानी की चला करती थी। हाँ, किसी ने पूछ लिया जहांगीर से, बादशाहों की जिंदगी अजीब जिंदगी होती है, वो मौज ठाट, क्या दीन क्या वो, मर जाएगा अल्लाह पूछेगा कि क्या लाया है, तो क्या देगा अल्लाह की बारगाह में, पेश क्या करेगा। बड़ी अकीदत थी जहांगीर को। फिर उसके बाद इमाम रब्बानी से जहांगीर कहता है, मेरे लिए अब यही काफ़ी है कि मैं पेश कर दूंगा कि मैं मुजद्दिद अल्फ़ सानी का मुरीद हूँ। ये वो ज़ात है कि उस उठने वाले फितने को, यारो जब फितना घर का हो ना, तो घर का आदमी मिटा सकता है, समाज का हो, समाज के कुछ लोग खड़े होकर उस फितने को दबा सकते हैं, सोसाइटी का हो, सोसाइटी वाले दबा सकते हैं, शहर का हो तो फिर उसके मुताबिक लोग खड़े करने पड़ते हैं कि उस फितने को मिटाने के लिए। लेकिन जब बादशाह का फितना हो ना, तो फिर सामने कोई रूहानी बादशाह ही खड़ा करना पड़ता है। जब बादशाह के घर का फितना हो तो फिर रूहानी बादशाह ही खड़ा करना पड़ता है। तो फिर अल्लाह पाक ने बादशाह के घर से उठने वाले फितने के सर को कलम करने के लिए रूहानियत के ताजदार इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फ़ सानी को खड़ा किया। उन्होंने डट कर मुकाबला किया और जमाने को बता दिया, दीन वही है जो मुस्तफ़ा लेकर आए हैं और यही दिन क़यामत तक चलेगा। हम उसी दिन को मानेंगे जो दिन हमारा और हमारे बाप दादाओं का है। मुजद्दिद कैसे कहते किसको हैं? जो दीन की बुझती हुई शमा को फिर से रोशन करता है और उसकी रोशनी को चारों जहां में, चारों समत में जो फैला देता है। हाँ, मुजद्दिद वो होता है जो आकर कहे कि हमारे पिछलों ने ये कहा था। जो ये कहे ना मैं ये कहता हूं, वो मुजद्दिद नहीं है। जो ये कहे हमारे पिछलों ने ये कहा था, तो मुजद्दिद अल्फ़ सानी इमाम रब्बानी आए, उन्होंने यही कहा हमारे पिछलों का दीन ये है और वही दीन मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ। कामयाब होना है, रब की बारगाह में अगर दीन लेकर जाना है तो उसका कलाम खुद कहता है, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन। अगर खुदा के यहाँ दीन इस्लाम को छोड़कर कोई दीन लेकर जाओगे, अल्लाह हरगिज तुम्हारा दीन कबूल नहीं करेगा। इसलिए यही दीन सच्चा है और इसी दीन में आफियत भी है, इसी दीन में जन्नत भी है। ये वो थे, इनकी अजमतें क्या है कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता है। मैंने शुरू में अर्ज़ किया, डॉक्टर इकबाल जैसी शख्सियत ने कहा ये आस्ताना मतलए अनवार है जहाँ से नूर की किरणें फूटती है। बड़ा बाफेज़ आस्ताना है, बड़ा बाफेज़ आस्ताना है। आप जाएं कभी, एक सुकून सा नसीब होता है उस आस्ताने पर जाकर। वो तमानियत है, वो सुकून है यारो। बल्कि मैंने तो यहाँ तक पढ़ा है उनके हवाले से, कोई हाफिज़ कुरान, अक्सर आप जाएंगे वहाँ देखेंगे हाफिज़ कुरान चारों समत बस कुरान ही पढ़ते होंगे, कुरान ही पढ़ते होंगे। हाँ, और यह हकीकत है जब उस आस्थाने पर बैठकर कोई कुरान मुकम्मल पढ़ ले, जिंदगी भर वो कभी फिर कुरान भूलता नहीं है।
ऐसा ऐसा बाफेज आस्थान है मुजद्दिद अल-फसानी इमाम रब्बानी का। ये वो थे जिनके पीर व मुर्शिद ख्वाजा बाकी बिल्लाह। हमारे यहाँ ये होता है कि भाई पीर मुरीद पीर की तारीफ करता है, मेरा पीर ये, मेरा पीर वो है, लेकिन यहाँ उल्टा था। हाँ, पीर साहब खुद तारीफ कर रहे हैं मुरीद की। हाँ, ख्वाजा बाकी बिल्लाह वो जात कि जो खुद अकाबिर औलिया में जिनका शुमार होता, वो खुद कहते हैं मुजद्दिद अल-फसानी वो है, वो आफताब है, वो सूरज है कि जिसकी रोशनी में हम जैसे सितारे कई गुम है। ख्वाजा बाकी बिल्लाह खुद कहते हैं हम जैसे सितारे उस सूरज की रोशनी में गुम हैं। पीर कब ऐसा कहेगा? जब उस शख्सियत में कमाल होगा। हाँ यारो, ये ज़ात थी इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी रदी अल्लाह तआला अन्हु की। अल्लाह इनके फैज़ान से हमको माला माल फरमाए।